थिंक एज ए मतलब इंडिविजुअल देखा जाए तो इतना पहले 2 मैच में इतना खास नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी आप ऐसा होता है कि 2-0 से अगर नीचे हो तो आप कोई भी चीज़ आपको करने में थोड़ा टाइम लगता है, वापस बाउंस बैक होने में टाइम लगता है। बट पहले टेस्ट मैच से अगर हम बात करें तो थोड़ा हम लोग ने फर्स्ट इनिंग से जितना हमें खेलना चाहिए उतना हमने किया नहीं, तो उधर से थोड़ा गेम में पीछे चलते आ रहे हैं। और पुणे में भी फर्स्ट इनिंग में हमने बैटिंग इतना अच्छा नहीं किया, तो सेम वही जो फर्स्ट टेस्ट में हमने मिस्टेक किया वही सेकंड में मिस्टेक किया। तो मेरे ख्याल से वहाँ से ही हम थोड़ा गेम में पीछे ही चलते आ रहे थे। रिएक्शन इतना टाइम ही नहीं मिला, 10 मिनट में सब कुछ हो गया। बट होता है, अभी क्या है, अभी टीम गेम है, किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। अब सबको कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा मिस्टेक करता रहता है। बट अभी जो नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन होंगे, हम लोग जो कल सुबह हमें अच्छा छोटा छोटा पार्टनरशिप करना होगा, और जितना भी हम 230 के करीब और 230 से ज़्यादा कर पाए उतना हमें करना होगा, तभी मतलब सेकेंड इनिंग का जो भी है वो प्ले में आएगा। तो मेरे ख्याल से जो भी आने वाले जो भी बैट्समैन है वो अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर प्रेशर तो रहता ही है, ऐसा नहीं कि जब ऊपर वाले नहीं करते तो लोअर ऑर्डर के ऊपर प्रेशर रहता है, कि जब ऊपर वाले करते तब भी लोअर ऑर्डर ऊपर के प्रेशर रहता है कि वो क्यों नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से जब आप इंडिया के लिए कर रहे हो तो कभी भी आप रिलैक्स नहीं रह सकते, आपको मतलब अपने आप का गेम इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, चाहे आप सीरीज़ में आगे हो या सीरीज़ में पीछे हो। तो मेरे ख्याल से टीम गेम में कंट्रीब्यूशन सबका अगर थोड़ा थोड़ा रहता है तो टीम अच्छी पोजीशन में हमेशा रहती है और रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलता है। तो होपफुली हम अभी जो पास्ट का हो गया तो हो गया, बट वही एक हमारे लिए लेसन था कि हम जो हमने मिस्टेक किया उसको हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो ये वाले हमारे पास ये मैच में अभी भी चांस है, और ऐसा नहीं कि हम मैच से दूर हो गए। तो हम होपफुली कल अच्छा बैटिंग करेंगे, और विकेट में तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, तो अच्छा बॉलिंग करेंगे तो विल बी गुड। बहुत ही चैलेंजिंग था, कभी एक टाइम तो ऐसा आया था कि बॉल पकड़ने में भी नहीं आ रहा था। बट यही है सब चीज़, इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ काउंट होती है। आपको ये कंडीशन के लिए भी प्रिपेयर करना होता है, और पता ही था कि जब आप प्रैक्टिस करने आते हो तभी ऐसी यही कंडीशन थी, तो आपको एज ए प्लेयर पता ही रहता है कि मैच में भी क्या होने वाला है। तो मेंटली मतलब रेडी थे कि ऐसा होने वाला है, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए जितना हो सके बॉल को और अपने हाथ को ड्राई रखे, इतना रखने की कोशिश किया। और कोई कोई बॉल पे ऐसे था कि बॉल ग्रिप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। नो सर, मतलब विकेट ऐसे था ही, और ऐसे ही विकेट खेल रहा था तो ऐसे होना ही था। अगर क्योंकि अगर आप देखे जाए तो पूरे दिन में स्पिनर्स ने ज़्यादा ओवर्स डाले, हमारी टीम से भी तीनों स्पिनर्स ने ज़्यादा ओवर डाले, और उनमें भी अगर देखे जाए तो अभी स्पिनर्स ही डाल रहे, तो जितना स्पिनर्स बॉल डालेंगे तो चांसेस है कि स्पिनर्स को ही ज़्यादा विकेट मिलेगा। देखिए इतना कुछ चेंज नहीं था, बट पुणे में इतना बाउंस नहीं था। मेरे ख्याल से इधर थोड़ा बाउंस था और टर्न भी था, और विकेट से मतलब बॉल अच्छा जा रहा था, गिरने के बाद अच्छा बॉल जा रहा था। और कभी कभी होता है कि आप टर्निंग ट्रैक में भी आपको विकेट नहीं मिलता है, कि आप बैट्समैन लगातार बेट होता रहता है और आप विकेट नहीं ले पा रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है। और कभी ज़्यादा टर्न भी नहीं चाहिए, थोड़ा टर्न होता है वो एज लग के स्लिप में या कॉट बिहाइंड हो जाता है। तो कभी टर्निंग ट्रैक भी थोड़ी लक की बात है मेरे ख्याल से। बहुत ऐसे मैचेस में जो स्पिनिंग विकेट पे विकेट मुझे नहीं मिली है, और कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल थोड़ा सा टर्न रहता है तो विकेट मुझे मिला है। तो मैं कहूँगा कभी कभी लक का साथ होना ज़रूरी है। सर पहली बात तो ये कि मुझे यही बात का डर था कि मैंने ये सोचा था पर्सनली कि जब तक मैं इंडिया में खेलूँगा मुझे एक भी सीरीज़ नहीं हारना है, बट ये भी हो गया। तो अभी दिमाग में कोई ऐसा सोचा नहीं है कि अब ये नहीं करना है, जिसके बारे में सोचता हूँ ऐसा हो जाता है तुरंत ही। तो अभी ये भी चीज़ हो गई कि मैंने सोचा था कि मैं इंडिया में 18 सीरीज़ जीते, कभी हम सीरीज़ नहीं हारेंगे जब तक मैं इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खेलूँगा, बट ये भी अभी हो गया। तो कोई भी चीज़ सरप्राइज़ नहीं है। और
ऐसा कुछ नहीं है, होता है कभी कभी, क्योंकि हमने अपना एक्सपेक्टेशन इतना हाई किया है कि 12 साल से हम एक भी सीरीज़ नहीं आ रहे, और 12 साल में टोटल मेरे ख्याल से 5 टेस्ट मैच आ रहे हैं हम लोग, तो मैं जिनमें खेला हूँ, तो मेरे ख्याल से एक एज ए टीम अच्छा अचीवमेंट तो है ही है। बट जब आप एक्सपेक्टेशन इतना हाई कर देते हो और तब आप सीरीज़ जब हारते हो ना, तो वो ज़्यादा अलग से दिख जाता है। तो इस बार ही ऐसे ही हुआ, बट ठीक है, होता रहता है। बट एज ए टीम ये लर्निंग लेसन है कि हम इसमें से क्या पॉजिटिव लेंगे, और क्या ऐसी सिचुएशन आगे ऐसी आती है तो हम कौन सा पॉजिटिव वे लेके अगर हम ऐसी सिचुएशन में है तो हम आगे जा सकते हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा ना अभी कि भाई कभी कभी टर्निंग ट्रैक पे लक की बात होती है कि आपको विकेट मिलते भी नहीं, इतना घूमता है, आप बैट्समैन को लगातार बीट करते रहते हो बट विकेट नहीं मिलता है। तो पुणे में फर्स्ट इनिंग में वही हुआ, और सेकेंड इनिंग में जब मैं आया सामने वाले एंड से तो मुझे लगातार कुछ 3-4 ओवर में 3 विकेट मिल गए। तो वो सब थोड़ा थोड़ा रहता है टर्निंग ट्रैक पे, बैट्समैन लगातार बीट होता रहता है। बट अच्छा है कि कैप्टन का भरोसा है, और कैप्टन को पता है कि लास्ट 12 साल से हमने टीम के लिए क्या किया है, और चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो परफॉर्मेंस दिया है, और कोशिश करिए कि टीम को वहाँ से डिफ़िकल्ट सिचुएशन से टीम को निकाले और अच्छी सिचुएशन में टीम को लाए। बट कभी कभार हो जाता है, और एज ए प्लेयर भी सीखने को मिलता है कि अगर आगे ऐसी सिचुएशन आती है तो आप क्या बेटर कर सकते हो, और कौन सा आप अपना पॉजिटिव इंटेंट आगे दिखा सकते हो। नहीं सर, ये तो इंडिविजुअल प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा है वही बता पाएंगे कि क्या है। बट जब आप सीरीज़ में नीचे रहते हो और ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है कि अगर आप सीरीज़ में 2-0 से नीचे हो इसलिए आपको ये पैनिक कर गए और आपने एरर कर दिया। बट जब आप जीतते रहते हो और जब आप 2-0 आगे रहते हो तब ऐसा होता है तो सब लोग बोलते हैं अरे यार कोई बात नहीं, हो गया, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिखता है। बट जब आप सीरीज़ में नीचे रहते हो तब हमेशा ये छोटी चीज़ बड़ी दिखती है। तो जैसे ये टीम गेम है, अगर ऊपर ऐसा मिस्टेक हुआ है तो आने वाले जो कल बैट्समैन है 6 विकेट्स मिला के हमको 230 या 230 से जितना भी हो सके उतना हम अच्छा करेंगे फर्स्ट इनिंग में बैटिंग, उतना ही हम लोग के लिए सेकेंड इनिंग में ईजी रहेगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कभी हो जाता है 1-2 मैच इधर उधर, बट ठीक है, हमने एज ए प्लेयर कभी ड्रेसिंग रूम में भी ऐसी कुछ बात नहीं हुई कि इसने ख़राब किया उसने ख़राब किया। ठीक है, 2 मैच हम हार गए, बट कभी किसी ने एक दूसरे को पॉइंट आउट नहीं किया कि क्या तूने ख़राब किया उसने ख़राब किया। ठीक है, जीतते तो भी सब साथ में कप उठाते हैं, अब सीरीज़ हारे तो सब ब्लेम भी एज ए टीम 15 के 15 लोग साथ में ही लेंगे। आई थिंक सर इधर तो ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर आज भी इतना टर्न तो हो ही रहा था, इतना नहीं था कि फर्स्ट डे इतना टर्न नहीं हो और डे 2 और डे 3 जब हम बैटिंग करना है तब इतना टर्न। तो मेरे ख्याल से ये मैच में इतना टॉस का मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, क्योंकि लंच से पहले और लंच के बाद और अभी लास्ट सेशन में भी बॉल तो घूम ही रहा था। बट पुणे वाला मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा जो फर्स्ट डे वो लोग बैटिंग कर रहे थे तो 2 सेशन इतना बॉल नहीं स्पिन हुआ जितना डे 2 और डे 3 पे हो रहा था।